गुड आफ्टरनून। मैं अंकुर लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ से आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे जो कि आर्मी ग्राउंड ड्यूटी, जिसको हम लोग आर्मी जीडी बोलते हैं, इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसकी फॉर्म फिलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका रिटर्न होता है, फिजिकल होता है, आपका इसमें एसएसबी होता है कि नहीं होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या पॉइंट्स चेक होते हैं, सिलेक्शन तक की सारी कुछ डिटेल्स मैं आपको इसी एक वीडियो में बताऊंगा। वही मैं बात करूं कि जो ये अभी इंडियन आर्मी जो वैकेंसी निकालती है जीडी की, ग्राउंड ड्यूटी की, ये अग्निवीर के तहत निकलती है। तो इस वीडियो में हम थोड़े से अग्निवीर के बारे में भी जानेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, अग्निवीर के तहत आप आर्मी जीडी में जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जो कि ग्राउंड ड्यूटी जो ओपनिंग्स आती हैं इंडियन आर्मी में, ये है क्या, ये एक ग्राउंड ड्यूटी जो आप इसी से समझ रहे होंगे, ये फील्ड जॉब है। इसमें आपकी जितनी भी इन्फेंट्री रहती है, आर्टिलरी रहती है, इंजीनियर डिपार्टमेंट रहता है, इसमें जो भी कुछ वर्किंग रहती है फील्ड से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको ही करनी पड़ती है। और इसमें एक मैं पॉइंट और बता दूं आपको कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इंडियन आर्मी के, ये सब कुछ आर्मी जीडी वाले ही करते हैं। जितने भी आपने भी देखे होंगे कि टेररिस्ट मारे गए, ये सब आर्मी जीडी वाले ही करते हैं। वहीं मैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो पहले आपको फॉर्म फिल करना रहेगा ऑनलाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देना रहता है, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस आते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी मेरिट आती है, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। वहीं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं मैं, तो आप इंडियन आपका होना कंपलसरी है। वहीं आपकी एजुकेशन में आपको 10th पास विद 35% होने चाहिए। वहीं फिजिकल में आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर, मिनिमम 168 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद आपके मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी आई साइट 6/6 चाहिए, एंगल बैंड नहीं रहनी चाहिए, नॉक नी नहीं रहनी चाहिए, हेयरिंग प्रॉपर रहनी चाहिए। वहीं मैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूं तो इसकी ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे ओपनिंग्स आती हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपके 10th की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल स्टेट, मूल निवासी, और वहीं आपके आधार कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है विद प्रॉपर। आपका कोई उसमें इशू नहीं रहना चाहिए, आपका नाम मैच करना चाहिए आधार कार्ड से, और जो आपके मार्कशीट में है उसमें दोनों में नाम सेम रहना चाहिए। वहीं मैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपको पहले रिटर्न एग्जाम देना रहेगा, जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। उसके बाद इसकी एक कट ऑफ आती है, जिनके भी मार्क्स वो कट ऑफ क्रॉस करते हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आप उसके बाद आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। इसमें एसएसबी नहीं होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एनडीए और सीडीएस वालों का होता है, वो इसमें नहीं होता है। वहीं मैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करूं तो आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग रहेगी, 5 मिनट 40 सेकंड मैक्सिमम टाइम रहता है। इसमें रनिंग में अगर आप जितने जल्दी रनिंग आप कंप्लीट करते हैं तो रनिंग के भी इसमें मार्क्स रहते हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप 5-10 में करते हैं तो उसके अलग से मार्क्स मिलते हैं, कई 4-50 में करते हो तो उसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपका पुशअप होता है, सिटअप होता है, चिनअप होता है, डिच क्रॉसिंग होता है। उसके बाद सारी कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड आप पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में मैं आपको रनिंग करनी रहेगी, जिग जैग बैलेंस, ये सारे कुछ आपके होंगे। उसके बाद जब आप ये सारे कुछ कर लेते हैं तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको अग्निपथ स्कीम जो आई है उसके बारे में बता दूं। इसमें आपको 4 साल का सर्विस रहेगा, टेन्योर का। उसके बाद जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें से 25% को परमानेंट कर दिया जाता है, और जो 75% कैंडिडेट हैं उनको वापस रिटर्न भेज दिया जाता है। तो रिटर्न जब वो भेजते हैं तो आपको 75% वाले जो वापस आते हैं उनको 11,70,000 रुपए का सेवा निधि मिलता है। साथ में उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट देने के बाद आपके जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनमें भी आपको शायद 10 से 20% रिजर्वेशन मिलता है कि आप कोई भी स्टेट की ओपनिंग्स आती हैं तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका 10% तक रिजर्वेशन रहता है। वहीं मैं इसकी की फीचर की बात करूं तो आपको इसमें सैलरी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड 22 से 23 आप जब ज्वाइन करते हैं तभी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें आप जब अग्निपथ स्कीम से थ्रू जाते हैं तो आप एक आर्मी लाइफ देख के आते हैं अंदर से। 4 साल बाद अगर आप आ भी जाते हैं तो अगर आप वहाँ अच्छी वर्किंग करते हैं, अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आपको 25% में भी लिया जा सकता है। वहीं मैं अगर बात करूं कि आप इसकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट के लिए, तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में है ये। इसके न्यू बैचेस 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं।
अभी एयरफोर्स की ओपनिंग्स आने वाली हैं, एसएससी जीडी की आने कैलेंडर आ गया है, आपने देखा होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की आने वाली हैं, आर्मी की भी आने वाली हैं। तो अभी बहुत सी ओपनिंग्स आ रही हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।